एक ऐसी शख्सियत को खादिम हदीस अवार्ड हजरत मौलाना शाह मोहम्मद अहमद पार प्रतापगढ़ी खादिम हदीस अवार्ड एक ऐसी शख्सियत को दिया जा रहा है जिसने अपनी पूरी जिंदगी हदीस नबवी की खिदमत में सर्फ कर रखी। मिलना भी चाहिए और अपनी तदरीसो हुस्न इंतजाम से मिल्लत इस्लामिया हिंदिया की एक पूरी नस्ल की नशो नुमा की, जिनके जोरे खिताबत शोला बयानी का अरब व अजम के उलमा ने एतराफ़ किया है। सन 1977 में दारुल नदवतुल उलमा से फरागत के बाद आपने भटकल में तकरीबन 9 साल तदरीसी खिदमत अंजाम देने के बाद 1986 से अपने मादरे इल्मी में बहैसियत उस्ताद खिदमत अंजाम देने लगे हैं। माशाअल्लाह अब तक नदवे के मुख्तलिफ शोबों की अहम जिम्मेदारियों पर मामूर हुए और अपने हुस्न इंतज़ाम से अपनी सलाहियत का लोहा बनवाया। मौलाना की शख्सियत हमा पहलू, वो बैक वक्त नामवर आलिम दीन, बुलंद पाया मदर्रिस, सहर अंगेज खतीब, साहिब तर्ज अदीब, अजीम मुंतजिब और उन तमाम कमालात व खूबियों के साथ साथ आप बातनी व मानवी खूबियों, हुस्न सीरत और इखलासो लिल्लाहियत से भी मालामाल। अल्लाहुम्मा सिद्द फजिद। ऐसी शख्सियत का नाम जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद खालिद गाजी पूरी नदवी दामत बरकातुहुम मुलालिया है, जिनकी खिदमत के एतराफ़ में तजवीद व क़िरात का माए नाज इदारा मदरसा आलिया इरफानिया में आज 16वां ऑल इंडिया मुज़ाहिर क़िरात के मौके पर 8 नवंबर 2025 को उन्हें शेखुल मशाइख आरिफ बिल्ला हजरत मौलाना शाह मोहम्मद अहमद प्रतापगढ़ी खादिम हदीस अवार्ड से नवाजा जा रहा है। मैं रईसुल कुर्रा हज़रत कारी मुश्ताक अहमद प्रतापगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह खादिम कुरान अवार्ड एक ऐसी शख्सियत को दिया जा रहा है जो ज़िला मगरबी चंपारण सूबा बिहार के ज़रखेज़ इलाके में 1950 में पैदा हुए और अपनी तालीम जामिया इस्लामिया कुरानिया सिमरा से मुकम्मल करने के बाद अपने जलील क़द्र उस्ताद जनाब हाफिज़ खलील अहमद साहब के ईमा पर मादरे इल्मी में ही तदरीसी खिदमत अंजाम देने लगे। अपनी मेहनत और लगन और अनथक कोशिशों से सदर मुदर्रिस के बावकार ओहदे पर फायज हुए और तकरीबन 53 साल तक कुरानी खिदमत के साथ साथ मदरसे के कई इंतज़ामी, तालीमी और तामीरी उमूर को बहुस्ने खूबी अंजाम देते रहे। नीज़ आपका इल्मी ताल्लुक़ हज़रत मौलाना मुफ्ती मंजूर अहमद जबनपुरी कादिया शहर कानपुर से रहा, जो बाद में ससुर और दामाद के हसीन रिश्ते में हमेशा के लिए बंध गया। इस तरह से आपका रूहानी ताल्लुक़ हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद गंगोही व शेख कामिल जनाब कारी सिद्दीक़ अहमद बादवी रहमतुल्लाह अलैह से रहा, जिसने आपकी शख्सियत को निखारने में सबसे अहम रोल अदा किया। ऐसी शख्सियत का नाम हज़रत हाफिज़ कारी बशीर अहमद साहब जामी दामत बरकातुहुम साबिक़ सदर मुदर्रिस जामिया इस्लामिया कुरानिया सिमरा मगरबी चंपारण है। उनकी कुरानी खिदमत के एतराफ़ में तजवीद व क़िरात का मायनाज इदारा मदरसा आलिया इरफानिया आज 16वें ऑल इंडिया मुज़ाहिर क़िरात के मौके पर 8 नवंबर 2025 को रईसुल कुर्रा हज़रत कारी मुश्ताक अहमद प्रतापगढ़ी खादिम कुरान अवार्ड से नवाजा जा रहा है।
अल्लाह मुबारक करे। बड़ा खूबसूरत इदारा था। हज़रत कारी साहब के इंतज़ाम में जो इदारा चल रहा था, मैं जब वहाँ पहुँचा तो मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ा इदारा है जहाँ 600 लड़कों की दस्तार बंदी हुई। अंदाज़ा लगाइए आप, अल्लाह ने नवाजा है हज़रत कारी बशीर अहमद साहब। को पकड़ के लिए आइए। यार तहसीन के कलमात बुलंद हों, हजरत ये आल इंडिया मुजाहिरे के रात हजरत शाह मोहम्मद अहमद प्रतापगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत कारी मुश्ताक साहब रहमतुल्लाह अलैह की याद में मुनक़िद हुआ है। मैं इस मौके पर हजरत वाला का एक शेर किसी मुनासिबत से कहना चाहता हूँ कि तन्हा न चल सकेंगे मोहब्बत की राह में, तन्हा न चल सकेंगे मोहब्बत की राह में। मैं चल रहा हूँ, आप मेरे साथ आइए। चलना है मंजिले मकसूद की तरफ, तो फिर आप मेरे साथ आइए। हजरत ये शेर जो है मैंने किसी मकसद से कहा है कि 6 साल के बाद मुसलसल तवक्कुफ के बाद जनाब कारी इम्तियाज साहब ने हिम्मत की है, कोशिश की है कि ये कुरानी महफिल उन्होंने मुनाकिद की है तो उनके दिल की आवाज़ है कि तन्हा न चल सकेंगे मोहब्बत की राह में। मैं चल रहा हूँ, आप मेरे साथ आइए। अब अगर आप साथ देंगे और साथ चलेंगे तो खुदा ये कसम ये नूरानी महफिल और ये कुरानी महफिल और भी शानदार होगी जैसे पहले हुआ करती थी। तो आप लोग मेरे हजरात, आप लोग साथ देंगे ना, चलेंगे ना। अगर इस नूरानी महफिल में आपको शिरकत करना है, मेरे भाई हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद से कहा मुझे कुरान सुनाओ, हजरत उबई इब्न काब से कहा मुझे कुरान सुनाओ, और मुझे रब का हुक्म हुआ है कि उबई इब्न काब से कहो सूरह बय्यिना सुनाए। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उक़बा इब्न आमिर से कहा कि मुझे कुरान सुनाओ। आपको कहना नहीं पड़ रहा है खुदाई से, ये इंतजाम कारी इम्तियाज साहब दामत बरकातहू ने कर दिया है। आप इन्हें दुआएं दीजिए और अहद कीजिए कि हम इनके साथ कदम से कदम मिला करके इस दीन के काम में चलेंगे। अल्लाह आपको इसका अज्र देगा। मा अज्र इल्ला अल्लाह, मेरा अज्र तो अल्लाह की जात दे। कारी इम्तियाज साहब आपको कुछ नहीं देंगे, दुआएं देंगे, है ना। और वो देहाती की तरह दुआएं नहीं देंगे, वो दुआ कर रहा था अल्लाह मग़फ़िरली वहदी, अल्लाह सिर्फ मुझे माफ कर। एक शख्स ने कहा अरे भाई सबके लिए क्यों नहीं दुआ करता, अल्लाह सबको माफ कर। तो कहता है मैं अल्लाह के ऊपर इतना बोझ नहीं डालना चाहता। लेकिन कारी इम्तियाज साहब तो समझदार है। आइए देखिए अपने मेहमानों के एजाज़ देने के लिए उन्होंने शाल पोशी का इंतज़ाम किया है। थोड़ी देर के लिए मैं आज जो है बेवकूफ़ों की दुनिया में आपकी सैर कराऊंगा, आप बैठे रहेंगे तो इंशाअल्लाह। और आप ये ना समझे कि ये बेवकूफ़ों की दुनिया है क्या। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, पूरी किताब है, किताबुल हुक्म हुमका के नाम से लिखी है। मैं आज उसकी सैर कराता चलूंगा, आप तशरीफ रखें इंशाअल्लाह। कारी हर एक बात कह दूं, मेरा इसमें नाम नहीं, मैं इनसे कह रहा था कि भाई मेरा तो नाम है नहीं, मैंने ही तो अफसाने को अफसाना बनाया और मेरा ही फसाने में कहीं नाम नहीं है। मैंने ही तो मैखाने को मैखाना बनाया, मेरे ही मुकद्दर में कोई जाम नहीं है। तो उन्होंने अजहर साहब को बुलाया है। कारी अहमद हुसैन, मुताल्लिम मदरसा आलिया इरफानिया चौक लखनऊ,
शाल पोशी के लिए स्टेज पे आ जाए। ये आपका एजाज है, ये आपका सिर्फ कुरान के हवाले से आपका एजाज है। आइए, अल्लाह तो जन्नत में ताज पहनाएगा, आइए है दुनिया का ताज है। और मेरे भाई, जब तक ताज पोशी होती रहे, कुरान का अदब एहतराम कर ले। आपने जो है पंडित नविल किशोर का नाम सुना होगा, यकीनन जो उलमा है उन्होंने सुना होगा। पंडित नविल किशोर ने लाहौर में प्रेस लगाया और उस प्रेस में सिर्फ कुरान मुकद्दस की तबात होती थी। इसके लिए पंजाब से अच्छे हाफिजों को बुलाया और उनको बाकुल मुशाहरा दिया और 2 आदमी मुलाजिम ऐसे रखे कि जो कुरान के यानी किसी कागज के टुकड़े पर अगर कुरान की आयत हो तो वो उसे चुने। दिन भर उसका ये काम था और उसे एहतमाम के साथ एक बोरे में रखे। साहब बूढ़ा हो गया, हिंदुस्तान तकसीम हो गया। पंडित नविल किशोर दिल्ली आ गया। दिल्ली में भी उन्होंने वही काम किया। बूढ़े हो गए थे, बच्चों से कहा कि कुरान का अदब व एहतराम करना, कभी इसकी बेइज्जती मत करना। साहब जब पंडित नविल किशोर का इंतकाल हुआ तो अब जब उसकी अर्थी चिता पे रखी गई और उसको आग लगाया गया तो आग नहीं पकड़ती, उसकी चिता को आग नहीं लगती। ये खबर तो अनहोना वाकया था, आग और चिता को न लगे, ये खबर पूरे दिल्ली में फैल गई। उस वक्त के जो शाही इमाम बुखारी थे, उनका करीबी ताल्लुक था मुंशी पंडित नविल किशोर से, उनको भी पहुंची ये खबर। तो वो आए, शमशान घाट आए और उन्होंने पंडित से कहा, पंडित अगर तू पूरे हिंदुस्तान का घी और तेल इस चिता पे डाल देगा तब भी इसकी चिता को आग नहीं लगेगी, क्योंकि वो जानते थे कि पंडित नविल किशोर इसका इतना अदब व एहतराम करता था। तो मेरे दोस्तों ये सोचिए, आग नहीं लगी। इमाम बुखारी ने कहा कि यहाँ कब्र खोदो और इसमें इसको दफन कर दो। ऐसा ही किया गया। तो एक काफिर को अगर कुरान के अदब व एहतराम पर दुनिया की आग नहीं जला सकती, तो मेरे दोस्तों बताइए कुरान के अदब व एहतराम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नम की आग किसी को कैसे जलाएगी। जनाब कारी सुमामा इरफानी, उस्ताद मदरसा इरफानिया दारुल क़िरात बागी मऊ इलाहाबाद। जनाब कारी मोहम्मद अफरोज आलम साहब, उस्ताद शोबे क़िरात मदरसा आलिया इरफानिया चौक लखनऊ। जनाब कारी फुरकान साहब, साबिक उस्ताद मदरसा आलिया इरफानिया चौक लखनऊ। जनाब कारी असद इरफानी साहब, उस्ताद शोबे क़िरात मदरसा आलिया इरफानिया चौक लखनऊ। जनाब कारी फुरकान साहब, साबिक उस्ताद मदरसा आलिया इरफानिया चौक लखनऊ। जनाब कारी मोहम्मद असद इरफानी साहब, हो गया। जनाब कारी बदरुद्दुजा साहब, अंधेरियों का माहे काबिल कारी बदरुद्दुजा, साबिक उस्ताद मदरसा आलिया इरफानिया चौक लखनऊ। जनाब कारी हसीबुर रहमान साहब, उस्ताद मदरसा इशाअतुल उलूम जिला बिजनौर यूपी।
जनाब कारी इनायतुर रहमान साहब, मोहतमिम मदरसा रूहुल उलूम, ज़िला मेरठ, यूपी। जनाब कारी रहमतुल्लाह साहब, मोहतमिम मदरसा इरफानिया दारुल क़िरात बागी मऊ इलाहाबाद, यूपी। जनाब कारी इमरान अहमद साहब रहमानी, उस्ताद शोबे क़िरात मदरसा आलिया इरफानिया, लखनऊ। कारी इमरान साहब इस आल इंडिया मुजाहिरे क़िरात के कन्वीनर भी हैं और एजाज अहमद जो कारी इम्तियाज़ साहब के साहबजादे हैं, वो भी इस आल इंडिया मजलिस क़िरात के मुजाहिरे क़िरात के कन्वीनर हैं। अब हस्ब हुक्म नाज़िम इजलास हम सब के मेहमान जनाब हज़रत मौलाना व डॉक्टर अब्दुर्रहमान साजिदुल आज़मी साहब दामत बरकातुहुम की शाल से उनकी इज़्ज़त अफजाई की जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए और आपका साया तादेर कायम रखे। ये 16वां उनका निज़ामत का दौर हम और आप सब देख रहे हैं। बेमिसाल निज़ामत, बाकमाल निज़ामत, अल्लाह तबारक व तआला तादेर कायम दायम रखे।